কে যেন আবির ছড়িয়ে দিল ভোরের आकाशे। आसमान में सूरज दमक रहे हैं और अभी भी तुम बिस्तर पे हो? माँ ने फटकार लगाई। मैंने भी हंसते हंसते पूछ लिया माँ से, अरे आसमान में सुबह सुबह होली किसने खेला? माँ ने हंसते हुए जवाब दी, अरे पगली उठ तो जा। होली से मुझे याद आई, भारत हमारे उत्सवों का देश है। होली भारत का सबसे अधिक रंगीन और मस्त उत्सव है। इस दिन भारत के लोग बहुत मस्ती से झूमते हैं। छोटे बड़े, ऊंच नीच, गरीब अमीर, ग्रामीण शहरी का भेद भुलाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं तथा परस्पर गुलाल मलते हैं। इतने सुंदर मनोरम दृश्य और कहाँ मिलेगा? मिलेगा इसी भारत में, भारत के गांव में। गांव का मनोरम वातावरण, भारत के गांव प्रकृति के झूले हैं, है ना? देखिए ना, हरे भरे खेत, झूमती सरसों और बरसात सावन, झूली हवा, सुगंधित हवा के झोंके। वातावरण बहुत शुद्ध होती है, प्रदूषण से मुक्त रहन सहन। याद है वो बचपन? मैं तो बहुत याद करती हूँ जब भी ये रेलगाड़ी को देखती हूँ। हम ना बचपन में रेल की पटरी के ऊपर कान लगाकर सुना करते थे कि रेलगाड़ी कितनी दूरी पर है। वहाँ से किसान काऊ को बहुत चिल्लाते थे, अरे तुम लोग रेलगाड़ी के सामने कोई बदतमीजी ना करना, चलो वापस आ जाओ। सच ही कहा है कवि गोपाल सिंह नेपाली ने, मेरा देश बड़ा गर्बीला, रीति रस्म ऋतु रंगीला। नीले नभ में बादल काले, हरियाली में सरसों पीले। शहरों को गोदी में लेकर चली गाँव की डगर नुकीले। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। कबीर जी ने तो कह दिया, खजूर का पेड़ लंबा और ऊंचा होता है, इसलिए उससे राहगीरों को छाया नहीं मिलती। खेतों के बीच में चलते चलते पिताजी ने आखिर पूछ लिया, बताओ भारत पर प्रकृति की विशेष कृपा क्यों है? मैं भी थोड़ा सोच विचार करके कहने लगी, पिताजी ये भारत पर खनिज पदार्थ की भरमार है। अपने अपार संपदा के कारण ही इसे सोने की चिड़िया भी कहती है। धन संपदा के कारण ही हमारा देश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा है। पिताजी ने फिर से पूछा, बताओ भारत के गांव प्रकृति के झूले हैं। अब ये बताओ गांव का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन भी कैसी होती है? मैंने भी कह डाली, यहाँ के निवासी स्वभाव से सरल हृदय, भोले और मधुर होते हैं। यही कारण है कि वे प्रकृति की हर लय पर नाचते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं। होली, दिवाली, तीज आदि त्योहार पर ग्रामवासियों की मस्ती देखने योग्य होती है। पिताजी इस पर बहुत खुश हुए। अब मैंने पिताजी से कहा, खेतों में हरियाली, पिताजी अब बहुत खुश हो रहे हो? पिताजी ने उत्तर दी, ये जो खेतों में फसलें फल फूल रही है, इनमें एक नहीं दो नहीं अनेक नदियाँ का पानी समाया हुआ है। ना जाने किस किस पानी से सींचकर ये फसलें तैयार हुई है। इन्हें तैयार करने में एक नहीं दो नहीं लाखों लाखों करोड़ करोड़ लोगों के हाथों का स्पर्श मिला है। अर्थात ना जाने कितने करोड़ किसानों मजदूरों ने इन्हें अपने हाथों से तैयार किया है। उन सब के श्रम का गौरव इन फसलों में है। ना जाने कितने ही खेतों की मिट्टी का गुण और स्वभाव इन फसलों में आ गया है। आशय ये है कि ये फसलें पूरे देशवासियों की मेहनत का फल है। धूप और हवा का रूप ही बदलकर फसल के रूप में आ गया है। अब तो मैं गिरने ही वाली थी कि पिताजी ने मुझे संभाल ली है।